नमस्कार सभी में। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 18 से 21 श्लोक तक। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। इसका अर्थ है, इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य आत्म स्वरूप के ये सब शरीर तो नाशवन कहे गए हैं। इसीलिए हे भारत, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है न ही किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह आत्मा होकर भी नहीं है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारी नहीं जाती। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मरवाएगा या स्वयं किसी को मारेगा। यह श्लोक हमारे जीवन के सबसे बड़ी भ्रांति को तोड़ते हैं, मृत्यु का भय। गीता हमें स्पष्ट करती है कि जिसे हम मैं जानते हैं, हमारी आत्मा वह शरीर के बंधन से परे है। शरीर एक वस्त्र है जो जीर्ण होने पर बदल दिया जाता है, जबकि आत्मा सदा नवीन और अपरिवर्तनीय है। इस ज्ञान का व्यवहारिक संदेश यह है कि हमें अपने जीवन के कर्तव्यों को निडर होकर निभाना चाहिए। यदि आप यह समझते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तो आप हानि या लाभ के परिणाम से प्रभावित हुए बिना सही कार्य करने में सक्षम होंगे। यह ज्ञान हमें शक्ति देता है, न कि हिंसा की प्रेरणा। यह हमें सिखाता है कि हमारे वास्तविक स्वरूप को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हमें तुच्छ चिंताओं और क्षणिक दुखों में न उलझकर अपने लक्ष्य और नैतिकता के लिए खड़े होना चाहिए।